आरआरबी एलपी की तैयारी करने वाले सभी छात्रों का स्वागत है। जिस भी स्टूडेंट का पेपर 16, 17 और 18 फरवरी को है उनके लिए रामबाण क्लास है दोस्तों। इसी क्लास से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि पेपर आज का पूरा ऐसा ही आया दोस्तों जैसा मैंने पहले पढ़ाया था, ठीक है। और इसी प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जिन भी स्टूडेंट का इन डेट्स में पेपर है वो स्टूडेंट बिना स्किप के पूरी क्लास अटेंड करें। आपको 100% इस क्लास से बेनिफिट मिलने वाला है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक शंकु की त्रिज्या 7 सेमी है, तिर्यक ऊंचाई 10 सेमी है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आज की जो शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था वो आई थिंक तिर्यक ऊंचाई, और इसमें तिर्यक ऊंचाई पूछ ली थी, ठीक है। तो आपको पता है पाई आर एल कितना होता है, पाई आर एल की वैल्यू आपको पता ही है, पाई का मान 22/7 लिखना है, ठीक है भाई। त्रिज्या आपको दे रखी है 7 और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 10। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है। 7 से 7 कट जाएगा दोस्तों यहाँ से, ठीक है। 22 × 10 220। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आई होप गाइस कि पहला क्वेश्चन सभी स्टूडेंट ने कर लिया होगा। पूरा क्लास अटेंड करना, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ देना। सारे क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे, क्या पता जिस क्वेश्चन को आपने छोड़ा वही एग्जाम में टपक जाए, तो ऐसी गलती से भी मत करना, ठीक है दोस्तों। एक नमूना आंकड़ों का माध्य आपको दे रखा है 60, माध्यिका दे रखी है 48। इसका बहुलक ज्ञात करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, आप ये कहोगे गुरु कि जो बहुलक का फॉर्मूला होता है वो 3 माध्यिका -2 माध्य, -2 माध्य, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों बहुलक का दोस्तों। अब जो वैल्यू दे रखी है वो आपको पुटअप कर देनी है। 3 माध्यिका कितनी दे रखी दोस्तों 48, ठीक है। उसमें से माइनस क्या करना है 2 × 60 को, बस इतना सा काम करना है, ठीक है। कर लो मल्टीप्लाई। 8 से 24 की 4 कैरी 2 आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ रहा है, कितना आएगा। 8 से 24 की 4 कैरी 2 आ जाएगा, और 3 और कितना 2 और 4 दूनी 4 से 12 13 14 144 आ गया। और यहाँ पर देख लो 7 दूनी 120। तो आप देख पा रहोगे कि बहुलक कितना आ गया। सभी स्टूडेंट को निकालना आता ही हो दोस्तों। बहुलक कितना आ चुका है, बहुलक आ चुका है 24, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी क्वेश्चन ऐसा ही है, एग्जाम में ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया। देखो जीकेजीएस के ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है। एक 4-5 क्वेश्चन देखने को मिले। कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई, कदम सिंह या नाना साहेब। इंपॉर्टेंट है। देखो कुंवर सिंह ने दोस्तों बिहार में नेतृत्व किया था, ध्यान रखना, इन्होंने बिहार में किया था, ठीक है। रानी लक्ष्मी झांसी, ठीक है। कदम सिंह दोस्तों आपको कहां पे देखने को मिलेंगे दोस्तों, मेरठ, जहां से ये क्रांति स्टार्ट हुई थी। नाना साहब देखने को मिलेंगे कानपुर में, यही आपसे पूछा है, ठीक है। फिर इनके मुख्य सेना कमांडर कौन थे, तांता टोपे साहब, ठीक है, ध्यान रखना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखो आपको पूरा दोस्तों मतलब 75 में से कम ज्यादातर क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग और मैथ के देखने को मिले, ठीक है। तो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। पूरा पेपर ऐसा ही आएगा मेरे भाई, मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं, पूरा पेपर ऐसा ही आएगा। आज की क्लास जिसने भी अटेंड कर ली वो एग्जाम में क्वेश्चन फोड़ के आएगा भाई, गर्दा उड़ा के आएगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं दोस्तों। मैंने ग्रुप डी के लिए भी पढ़ाया और ग्रुप डी वाले स्टूडेंट को भी पता है दोस्तों, जैसे मैंने पढ़ाया था वही क्वेश्चन छपे एग्जाम में भी, ठीक है। अब आप ये बताइएगा दोस्तों, सबसे पहले जब भी ऐसी सीरीज आती है सबसे पहले हम क्या लेते हैं दोस्तों, डिफरेंस। लेकिन ये कुछ यूनिक नंबर है, आप सभी को पता ही होगा, ये 6 का स्क्वायर है, ठीक है। देखो यूनिक नंबर अपने आपको पढ़ते ही माइंड में स्ट्राइक कर जाएंगे। ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, सीरीज चल रही है, ये 9 का स्क्वायर है, ठीक है। ये 10 का स्क्वायर है। अगला नंबर क्या आएगा 11 का स्क्वायर, और 11 का स्क्वायर सभी को याद होगा भाई, सभी को याद होगा 11 का स्क्वायर क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी 121। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस, केंद्रक, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी या माइटोकॉन्ड्रिया। सही जवाब आएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी। आप सभी से एक निवेदन करना जरूर चाहूंगा दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट करे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, ये क्लास आप आरआरबी जेईई के लिए भी अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। आपको एनालॉजी का क्वेश्चन दिया है और आपके सामने ये क्वेश्चन भी रखा हुआ है, सीरीज है, सॉल्व करेंगे। अगर आप ध्यान से देख रहोगे 7 में से 5 यानी 2 माइनस हो गया है, 5 में से 3 हो गया यानी -2 यहां पर भी हो गया, 8 से 6 हो गया -2 यहां पर भी, और 4 से 2 -2, तो 4 में 2 ये 2 आएगा, 6 में 2 4 आएगा, 7 में 2 5 आएगा, 3 में 2 1 आएगा, 24 51। ये रहा बी वाले ऑप्शन में। कोई डाउट नहीं है। पूरा पेपर आज का ऐसा ही है जैसे मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ठीक है। तो इसके माध्यम से आपका एनालाइज भी हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। इसीलिए कह रहा हूं पूरी क्लास अटेंड करो ना, आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आया एग्जाम में आज, ठीक है, आज के पेपर में। अब ये क्वेश्चन भी देख लो, ये भी एक यूनिक नंबर दिख रहा है आपको, सीरीज का है ना। तो ये आपको 2 का स्क्वायर दिख रहा है। जब ये 2 का स्क्वायर है तो भाई ये 2 की घात 3 हो गई, जब वो 2 की पावर 2 तो 2 की घात 3 हो गई, ठीक है। और जब ये 3 की घात 2 है, जब ये 3 की घात 2 है तो ये 3 की घात कितनी हो गई 3 हो गई। जब ये 4 की घात 2 है तो अगला नंबर 4 की घात 3 आएगा, और 4 की घात 3 तो आपको पता ही है 64 होती है। सभी को अच्छे से कर पा रहे हो क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे, आज पता कोडिंग डिकोडिंग के 8 9 से 10 क्वेश्चन तो कोडिंग डिकोडिंग के देखने को मिल गए भाई।
रीजनिंग तो भाई गर्दा उड़ाया भाई, जो भी रीजनिंग मैथ की प्रैक्टिस करके आया ना भाई, उड़ा के आया क्वेश्चन। और जिसने हमसे पढ़ा है दोस्तों, चाहे ग्रुप डी में पढ़ी हो रीजनिंग मैथ, चाहे इसमें पढ़ी हो, वो स्टूडेंट भी करके आया है दोस्तों, ठीक है। तारीख फिरोज शाही किसने लिखी है? इब्न बतूता आप सभी को पता है एमबीटी के शासनकाल में आया था, है ना। और इसकी एक पुस्तक भी थी क्या, किताब उल रहला, है ना। और अमीर खुसरो, अल बरूनी या जियाउद्दीन बरनी? तो सही जवाब आएगा अल बरूनी, जिया अल बरूनी, सॉरी अल बरूनी नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, माफी चाहूंगा, जियाउद्दीन बरनी आएगा इसका आंसर, ठीक है। किताब तारीख फिरोज शाही, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जैव प्रक्रिया नहीं है? क्वेश्चन ने पूछा नहीं, बताएंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल प्रजनन, अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है दोस्तों? तो ये अनंत होती है, ध्यान रखना मेरे भाई, अनंत होती है, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, दो न्यूरॉन्स के बीच सूक्ष्म अंतराल को क्या कहते हैं? एक्सॉन, सिनेप्स, आवेग या डेंड्राइट? सभी विद्यार्थी बताएंगे सिनेप्स कहते हैं। भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी से अम्बली रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लेंगे और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करना है। और आप लोग मुझे ये भी बताइए कि आपका एग्जाम किन डेट्स में, किन शिफ्ट में, और अभी तक आपका एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं हुआ, प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, ठीक है दोस्तों। श्वसन केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होता है? सेरेब्रम, सेरेबेलम, हाइपोथैलेमस या मेडुला ऑब्लंगेटा? सही जवाब मेडुला ऑब्लंगेटा। अगला क्वेश्चन, अब ये थोड़े पेशेंस बनाए रखने दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे 4 से 5 क्वेश्चन आज सीटिंग अरेंजमेंट के देखने को मिले। आज की शिफ्ट में जो हुई ना, आज का पहला पेपर हुआ ना दोस्तों, आज जो पेपर हुआ है दोस्तों, तीनों शिफ्टों को ध्यान में रखते हुए, आज अगर हम बात करें दोस्तों, ठीक है, अगर हम बात करें तो सिटिंग अरेंजमेंट के 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिले, आप यकीन में 506। अब आप इसको स्किप कर लोगे बताओ? अगर आप स्किप करोगे तो आपके बिना बिना उसके 5-6 नंबर कट जाएंगे। करना तो पड़ेगा दोस्तों, कितने व्यक्ति? 7 है ना, तो 3 3 6 एक और बना लो यहाँ पे 7। अब आपको इसको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो चलो सॉल्यूशन करते हैं पढ़ते हुए। ये बात अच्छी है कि चारों का मुंह केंद्र की ओर है, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्यूशन बना लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर अपन देखेंगे आर जो है ना वो टी और यू के निकटतम पड़ोसी है, मतलब कि आर जो है ना वो टी और यू के बीच में बैठा होगा। टी और यू के बीच में हमें किसको बिठाना है मेरे भाई? आर को बिठाना है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एस आर के बाएं तीसरे स्थान पर और पी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है दोस्तों, ठीक है। पी टी के, देखो यहाँ पे पी के बीच में कोमा है, ये जो पी है ना वो टी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो पहले हम टी बताएंगे, यहाँ पे टी बना दिया, और टी के दाएं पी बैठा हुआ है दूसरे स्थान पर, यहाँ पे पी को बिठा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इस लाइन को हमने सॉल्व कर लिया है दोस्तों, ठीक है। अब पी और टी से रिलेटेड कोई डाटा देखें क्या? देखो उसने कहा क्यू जो है ना वो टी और पी के दोनों का निकटतम पड़ोसी है। क्यू जो है वो टी और पी का निकटतम पड़ोसी है। क्यू जो है वो टी और पी का निकटतम पड़ोसी है, निकटतम पड़ोसी है। क्यू टी और पी का कौन है? क्यू, तो क्यू यहां पर बैठ जाएगा। कॉमन सेंस की बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये लाइन भी सॉल्व कर लिया हमने। अब आपने देखा था कि टी और यू के बीच में कौन होना चाहिए? आर होना चाहिए। क्या यू यहां बैठ सकता? नहीं। तो यू ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है भाई, यू कहां पर बैठा होगा गुरु? यू यहां बैठा हुआ, और बीच में कौन बैठा हुआ? आर बैठा हुआ है। यहां तक पूरी पिक्चर क्लियर है गुरु, पूरी पिक्चर क्लियर है, यानी हमने ये वाली लाइन भी सॉल्व कर ली। कहां गई? हाँ, ये फर्स्ट वाली लाइन भी हमने सॉल्व की। अब ये वाली देखो, एस आर के बाएं और तीसरे स्थान पर है। एस आर के, आर का बाएं का ऊपर वाला है, और 1 2 3 तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ? एस बैठा हुआ है। ये हमने एस बैठा दिया। बचा कौन दोस्तों? बचा कौन? पी बैठ चुका है, और पी के ठीक बाएं, हाँ बिल्कुल पी के दाएं बैठा हुआ, पी के दाएं भी बैठा हुआ, तो बचा कौन? वी बचा हुआ है। तो पूरे सभी को हमने जमा लिया अच्छे से। अब देखते क्वेश्चन क्या कह रहा है। वी यू के ठीक बाएं बैठा है, वी यू के ठीक बाएं बैठा है, बिल्कुल सही है। अब बोला है वी के संदर्भ में, मतलब वी के संदर्भ में पी का स्थान क्या है? वी कहां पर है? वी ये रहा, और पी का स्थान का, पी क्या है? इसके बाएं और दूसरे स्थान पर है। क्या है बाएं और दूसरे? ये रहा बी वाला ऑप्शन। बहुत ही शानदार तरीके से आपने सीरीज सीटिंग अरेंजमेंट को बना लिया। कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आपके सामने 15वां क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से कौन सी कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? श्वेत कोशिका, तंत्रिका कोशिका, एरिथ्रोसाइट, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर आएगा एरिथ्रोसाइट। अब आप मुझे बताइए किस ब्लड का, मतलब किस सेल्स, मतलब किस कोशिका का नाम है दोस्तों? दूसरा नाम दे रखा है, कंफ्यूज करने के लिए उसका अन्य नाम दे रखा है, बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। फूलों में मादा प्रजनन अंग कौन सा होता है? जयांग, पुंकेसर, जेसियम या मोनोएसियम? या तो आप स्त्री कैसे बोलो या जयांग बोलो, बात एक ही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, आपसे मैंने जो क्वेश्चन किया उसका आंसर जरूर करना कि आपका एग्जाम किन डेट्स में, किन शिफ्ट में, और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं हुआ, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, ताकि आपकी मदद हो सके। पौधों में अंडाशय के भीतर अणुओं की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? युग्मक, युग्मक जनन, अपरन्यास या पुष्पदल विन्यास? सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। देखो आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर करने हैं दोस्तों, ताकि हमें भी तो लगे हमारी जो मेहनत हमने इतनी आपके लिए करी है, क्या आप लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं अच्छे से? तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग क्वेश्चन के आंसर बताया करो, ठीक है। 17 का सी अपरन्यास। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ।
बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये बताइए क्वेश्चन नंबर 18। अंडाशय के समीप स्थित नली के आकार के भाग को क्या कहते हैं? ये भी शानदार क्वेश्चन है। स्तन ग्रंथि, अंडवाहिनी या वायु कोष्टिका या गर्भाशय ग्रीवा? तो आप कहोगे वायु कोष्टिका। क्या आप लोग भी वायु कोष्टिका ही टिक कर रहे हैं? तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो मेरे भाई। महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? देखो 2025 की बात करा, और अभी आपको करंट डाटा के अकॉर्डिंग 2026 में तो पता ही है भाई कौन जीती भाई, ठीक है। आरसीबी है ना, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, ठीक है। ये चौथा सीजन था। कौन सा सीजन था? चौथा। और ये कौन सा था? तीसरा सीजन था, जिसमें मुंबई इंडियंस ने बाजी मारी दूसरी बार, और दूसरी बार में 2 बार मुंबई इंडियंस ने जीत लिया और 2 बार दिल्ली कैपिटल्स, ठीक है। तो दिल्ली कैपिटल्स क्या, आरसीबी? ये बताइए हाल में दिव्य दृष्टि अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया? बताइए। तो इसका आयोजन मेरे भाई सिक्किम, महाराष्ट्र, असम या आंध्र प्रदेश? तो आंसर आएगा सिक्किम। अगला क्वेश्चन, आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक वगैरह कर लेना, ठीक है। और हाँ एक बात और बता देता हूँ, मैंने अभी जो 7 बजे एसएससी कांस्टेबल की क्लास अपलोड कर दी है, जरूर देख लेना। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? नेपाल, जापान, कनाडा या थाईलैंड? 21 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 29 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु को भी शामिल किया जाता है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। देखो एक कक्षा के 20 विद्यार्थी थे, अब 20 विद्यार्थियों में सभी का औसत कितना था? 29 था, ठीक है। 29 था, अब शिक्षक भी आ गया दोस्तों। अब क्या आ जाएगा? शिक्षक भी आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएंगे, है ना। 21 हो जाएंगे, 21 हो जाएगा, ठीक है। जब शिक्षक, देखो पहले 20 थे, अब एक शिक्षक आएगा, टोटल कितने हो गए? 21 हो गए। कितने हो गए? 21 हो गए, ठीक है। 21 इसमें ऐड कर लो, कितना आ गया? आप देख पा रहे होंगे 50 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 23, जीन के विभिन्न रूपों का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? एलिल, फेनोटाइप, जीनोटाइप या क्रोमोसोम? सही जवाब आएगा एलिल। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, वेग समय ग्राफ पर रेखा ढलान को क्या कहते हैं? उसको क्या कहलाता है? बताइए, बताएंगे आंसर क्या होगा? इसका आंसर तुरंत होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 25, यदि किसी वस्तु की चाल और वेग समान हो तो ये किस प्रकार की गति कर रही होगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वृत्तीय गति, कंपन गति, अनिश्चित गति या सीधी रेखी गति? सही जवाब आएगा सीधी रेखी गति। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, घर्षण द्वारा किया गया कार्य होता है शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक या उदासीन? सभी विद्यार्थी बताएं। 26 का आंसर क्या आएगा? 26 का सी आएगा, ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है कहां पर होता है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेट में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या ग्रास नली में? बताएंगे आप लोग। सही जवाब आ जाएगा छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है? इंपॉर्टेंट है। लैंगिक, मुकुलन, पुनर्जन या बीजांड द्वारा जनन? सही जवाब लैंगिक आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, मनुष्यों में निषेचन कहां पर होता है? यह भी शानदार क्वेश्चन है, बताइए। गर्भाशय में, अंडाशय में, फैलोपियन ट्यूब में या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब आएगा फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन नंबर सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह बताइए, जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है? डीएनए, केंद्रक, जीव गुणसूत्र या राइबोसोम? बताएंगे इसका आंसर। तो जितने भी स्टूडेंट डीएनए टिक करें, डीएनए, उनका जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अनुराधा ठाकुर, दिव्यत सिंह या निधि तिवारी या आकर्ष शॉप? सही जवाब सी ऑप्शन कर लोगे, निधि तिवारी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, C2H5OH का IUPAC नेम क्या है? यह भी शानदार क्वेश्चन है। एथेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल या मेथेनॉल? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एथेनॉल, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 34 बताइएगा, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, अपगठन, विस्थापन या ऑक्सीकरण? देखो यहां पर मैं आपको बता दूं, अब आप कहोगे गुरु रेडॉक्स अभिक्रिया, यहां पर क्या कहोगे आप लोग? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहोगे? रेडॉक्स अभिक्रिया, यही कहोगे ना आप लोग, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। लेकिन दोस्तों ये जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है ना दोस्तों, इसमें ऑक्सीकरण, क्या करोगे? ऑक्सीकरण भी होता है दोस्तों, ऑक्सीकरण भी शामिल होता है, जो आप ऑप्शन नंबर डी टिक करने वाले हो। यहाँ पर लिख देता हूँ पहले, इसलिए मैं पहले समझा देता हूँ, नहीं तो फिर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे गुरु रेडॉक्स अभिक्रिया है, आपने तो यहाँ पे ऑक्सीकरण टिक कर दिया, क्योंकि बहुतों को मालूम नहीं होता, ठीक है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ठीक है। इसमें दोस्तों ऑक्सीकरण भी होता है, प्लस इसमें और क्या होता है? अपचयक, अपचयक और ऑक्सीकरण दोनों होते हैं दोस्तों। अपघटन, सॉरी अपघटन कह लो, अपघटन प्लस ऑक्सीकरण दोनों ही इसमें होते हैं दोस्तों, इसीलिए ऑक्सीकरण यहाँ पे होगा। अगर रेडॉक्स दे रखा होता तो आप रेडॉक्स टिक कर लेते, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 35, विश्व रेड क्रॉस 2025 दिवस किस तारीख को मनाया गया, बताएंगे। शानदार क्वेश्चन है, तो आंसर आएगा 8 मई, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? 131, 130, 135, 130। ऐसे क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम में। आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 131वीं रैंक है, 131वीं। हाँ, हाल में ही आईपीएल इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बल्लेबाज कौन है? तो बिल्कुल कांगे भाई, कांगे राजस्थान रॉयल के खिलाड़ी ये रहे, वैभव सूर्यवंशी दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? 151वीं, 145वीं, 147वीं या 150वीं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा भाई। आंसर आ जाएगा दोस्तों 38 का क्या आएगा बताइए, 151वीं रैंक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, C13 समस्थानिका का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 14U, 15U, 12U या 13U? तो बिल्कुल सी ऑप्शन अगर आप टिक करोगे 12U तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, महिला प्रजनन तंत्र का कौन सा भाग अंडे को गर्भाशय तक पहुंचाने में मदद करता है? ग्रीवा, अंडाशय, फैलोपियन नली या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब आएगा फैलोपियन नली, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है? स्टार्च, सुक्रोज, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आएगा, स्टार्च। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग स्क्रीन पर, ये बताइएगा, एक निश्चित कूट भाषा में डेल्ट को 1473 और ब्लेड को 7234 के रूप में लिखा जाता है, तो दी गई कूट भाषा में बी के लिए कोड क्या होगा? अब देखो दोस्तों, बी दे कहां रखा है? बी आपको इसमें दे रखा है, किसमें? इसमें। तो इसमें जो कोड दे रखे हैं ना दोस्तों 4173, इसको करने का जल्दी तरीका देख रहे हैं अपन, कितनी जल्दी हो सकता है। यहाँ पर अपन ये तरीका देख रहे हैं दोस्तों, इसको हम जल्दी कैसे कर सकते हैं। बाकी कॉमन तो सभी को पता है, सभी कर लेंगे। 1473। अब देखो क्या इसमें बी दिख रहा है क्या? इसमें DELT, DLT में कहीं बी दिख रहा है? बी नहीं दिख रहा है, तो जहां पर भी ये ऑप्शन में होंगे वो हमारा आंसर नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में क्या अपन को दिख रहा है, इसमें 4 हमारा आंसर नहीं होगा और 3 हमारा आंसर नहीं होगा। अब इसमें से आप चेक कर लो, अब आप इसमें से बचे हुए उसमें से देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब इसमें से भले आप अब इसमें से चेक करके देख लो क्या आंसर है। देखो यहाँ पे 3 से आप ये 3 हटा दोगे कॉमन, ठीक है। 7 से यहाँ पे ये 7 हटा दोगे कॉमन में, 4 से 4 हटा दोगे, बच गया 3 आंसर, 4 से 4 बच गया 2 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये जल्दी करने के तरीके हैं। डैश हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन कौन सा है? आज एक आध क्वेश्चन होमवर्क में भी देने हैं आप लोगों को, और मुझे ये देखना कितने स्टूडेंट यहाँ तक क्लास देखते हैं, अटेंड करते हैं, पढ़ते हैं और आंसर के क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में करते हैं। हीमोग्लोबिन, एल्यूमिनियम, एब्ल्यूमिन, हाँ एल्ब्यूमिन या ग्लोब्यूमिन, ठीक है, बताइए। तो इसमें दोस्तों कौन सा प्रोटीन मौजूद होता है? ग्लोबिन प्रोटीन मौजूद होता है दोस्तों, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ पूछूं दोस्तों आपसे, देखो मैं आपको बता देता हूँ, आपके जो SSC GD का SSC GD, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ SSC GD कांस्टेबल, इसका जो पेपर है मेरे भाई, इसका जो पेपर है दोस्तों वो आपके 23 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। कब से? 23 फरवरी से, और आज 13 तारीख हो चुकी है। गिनो चुनिए दोस्तों, आपके पास 9 से 10 दिन है। मैं तो 9 ही दिन मान रहा हूँ भाई, एक दिन तो चाहिए एग्जाम का, ठीक है। तो 9 दिन बचे हो आपके पास। अगर आप चाहो ना दोस्तों तो इन 9 दिन में सिलेक्शन ले सकते हो। क्या ऐसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर जो भी स्टूडेंट दोस्तों मॉडल पेपर सीरीज अटेंड करेगा ना, तो उसके लिए ये पॉसिबल है, क्योंकि मॉडल पेपर सीरीज में मैंने वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करवा चुका हूँ जो पहले प्रीवियस में पूछे गए, एक्सपेक्टेड भी करवा दिए और लेटेस्ट क्वेश्चन भी करवा दिए, ठीक है। तो वो जरूर अटेंड करो। इससे पहले 7 बजे क्लास अपलोड किए, वो जरूर अटेंड कर लो। हाइड्रा प्रजनन किसके द्वारा करता है? बहु विखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा या बाइनरी विखंडन द्वारा? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, मुकुलन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग स्क्रीन पर, जीवाणुओं में श्वसन स्थल है मिजोजोम, एपिजोम, राइबोसोम या माइक्रोजोम? बताएंगे आंसर। तो इसका आंसर आएगा मिजोजोम, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, अब ये भी शानदार क्वेश्चन है, यहां पर भी लॉजिक लगा हुआ है शानदार सा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? लगाइए लॉजिक। यहाँ पे एक शानदार, और देखो सीरीज देखते ही दोस्तों आपके माइंड में लॉजिक इजीली क्रैक कर जाता है जब ऐसी सीरीज आती है। अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ से -1 दिख रहा है, यहाँ पर भी -1 दिख रहा है और यहाँ पर +1 दिख रहा है, तो अगला नंबर भी +1, 25 कहाँ गया? ये रहा। तो कोई समय लगा, अल्टरनेट सीरीज में प्लस माइनस चल रहा है दोस्तों, ठीक है। अल्टरनेट सीरीज में मल्टीप्लाई और डिवाइड भी आ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। वैश्विक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 153वां, 151वां, 150वां या 147वां? तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई। सभी आंसर अगर बी टिक करे तो बिल्कुल सही टिक करो भाई, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ ये बताइए, वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको? बानू मुश्ताक को। ध्यान रखना, इंपोर्टेंट बन सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहां पर होता है? बताइए।
केंद्रक कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाने योग्य है दोस्तों। बताइए दोस्तों, केंद्रक होता है, केंद्रक होता है, केंद्रक में होता है क्या? बताइए। नहीं भाई, केंद्रक में तो नहीं होगा। मैंने गलत टिका, तुम लोगों ने टिका ले क्या? साइटोप्लाज्म होगा, जिसको आप कोशिका द्रव्य कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए क्लास का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ये शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। देखो, आपको इन चीजों से डरना नहीं है दोस्तों, बाकी इनका डटकर सामना करना है, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के देखने को मिलते हैं, और 10-11 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के देखने को मिले आज के पेपर में, एलपी का जो पेपर हो आज का। ठीक है, तो आपको इन चीजों से डरना नहीं है, इनका डट के सामना करना है। आपके पास डिब्बे वाली पजल है, ठीक है, सॉल्व कर लेते भाई। डिब्बे कितने? 7 है ना, तो 7 डिब्बे बना लेते। 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 और ये 7, 4 डिब्बे बन गए। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक के ऊपर एक जरूरी नहीं है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? डी को सी के ऊपर रखा गया है। केवल बोल दिया, जो केवल वर्ड होता है ना, तो उसका मतलब ये होता है उसके बीच में कोई नहीं आना चाहिए। केवल का मतलब ये है। ठीक है, समझ गए दोस्तों? तो आप कैसे बिछा सकते हो? केवल उसके ऊपर कोई नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप सी यहां पे तो सी के ऊपर केवल डी होगा। अब इससे ऊपर कोई है ही नहीं, बस इतना है। क्वेश्चन कह रहा है केवल ई जो है ना, वो सी और एम के ऊपर रखा गया है। सी और एम के ऊपर कौन है? ई को रखा गया है। सी और एम के ऊपर ई रखा गया। ठीक है, केवल पी एन के नीचे रखा गया। अब देखो नीचे वाला, देखो ऊपर और नीचे वाले में बहुत अंतर है। देखो ऊपर वाले आपने बिठा, अब यहां पर देखो नीचे वाला आ गया। यहां पर आपने पहले ऊपर और नीचे को करोगे, बहुत जल्दी हो जाएगा दोस्तों। अब देखो एन के नीचे कौन है? पी है। बताएंगे इसका। देखो यहां पे आपने देख लिया नीचे, अब देखेंगे दोस्तों एन के नीचे कौन है बैठा हुआ है? पी बैठा हुआ है। एन के नीचे केवल पी होना चाहिए, तो एन यहां पर आएगा दोस्तों। एन कहां पर आएगा? एन यहां पर, और नीचे केवल पी यहां पर आएगा। यहां तो कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। अब जो हमने होल्ड पर डाली थी लाइनें, उनको उठाते दोस्तों। ठीक है, अब उसने क्या बोला है? अब हमने कौन सी लाइन होल्ड पर डाली थी? और पी के बीच कितने डिब्बे हैं दोस्तों? हमने ये वाली लाइन होल्ड पर डाली है। ठीक है, ई जो है ना, वो सी और एम के ऊपर रखा गया है। सी और एम के ऊपर कौन रखा गया है दोस्तों? सी और एम के ऊपर, सी और एम के बीच में होगा यार, क्योंकि तो सी और एम के ऊपर तो फिर डी बैठा हुआ है, ये पॉसिबल होगा नहीं। सी और एम के ऊपर तो ऐसा हो सकता है ना, एम यहां बैठा दो और ई यहां पर आ गया। अब देखो सी और एम के, फिर सी और एम के तो ये नीचे हो जाएंगे ना, फिर तो ये बात तो नहीं बन रही है। ई को सी और एम के ऊपर रखा गया है, ऐसा बन सकता है। ई को बन सकता है, या फिर सी और एम के बीच में, ऊपर की जगह बीच में हो सकता है। ठीक है, ठीक है, फिर बच कौन गया? ओ और पी के बीच कितने डिब्बे हैं? ओ यहां पर आ जाएगा, और पी के बीच में एक डिब्बा आएगा। ठीक है, तो यहां से दोस्तों एक डिब्बा ही आ रहा है, बी वाला ऑप्शन बन रहा है। क्या आप लोगों का भी यही आंसर आ रहा है? ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में। ठीक है, देखो आपको दो संख्याओं का एक क्वेश्चन में करवा देता हूं। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा एलपी के। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का बता रहा हूं। दो संख्याओं का एलसीएम, और मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में आएगा। एलसीएम और एचसीएफ यानी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, दो संख्याओं का गुणनफल, उनके दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः लिख लो। एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, क्रमशः 30 और 90 है। ठीक है, दो संख्या 30 और 90 है, उनमें दो, और उनमें से एक संख्या, उनमें से एक संख्या दे रखी है आपको, एक संख्या दे रखी है आपको 180। दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या आपको फाइंड आउट करनी है दोस्तों। ठीक है, और आपने एक कंसेप्ट सीखा है, दो संख्याओं का गुणनफल, जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है दोस्तों। यहां पे मैं दो संख्या लिख दूं डायरेक्टली, दो संख्याओं का गुणनफल उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है। ये कंसेप्ट सीखा है ना आप लोगों ने, अब इसी के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लैसे और मैसे कितना दोस्तों, यहां पे देख लीजिए क्वेश्चन में कितना दे रखा है आपको। लैसे और मैसे यहां पे दे रखा है दोस्तों 30 और 90, उसमें से एक संख्या दे रखी है 180। ठीक है, तो आपको 30 है दोस्तों एलसीएम और 90 एचसीएफ। ठीक है, 30 है एलसीएम और 90 है एचसीएफ। ठीक है, एक संख्या दे रखी है, मान लो अपन को बी वाली संख्या मान लेते हैं। ठीक है, बी वाली संख्या आपको 180 दे रखी है, आपको दूसरी संख्या निकालनी यानी ए
ए का मान निकालना है। तो आप कहोगे 90 की टेबल से 2 बार काटोगे और 2 की टेबल से 15, तो आप ये कहोगे कि दूसरी संख्या निकल के आई है वो 15 निकल के आई है। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आज भी पूछा गया आई थिंक, ठीक है। तो दोस्तों अब आपके लिए मैं बता देता हूँ दोस्तों, अब कैसा लगा सेशन प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आई तो आप सभी से रिक्वेस्ट है तो वीडियो को लाइक कर लेना है और ज्यादा ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करना है दोस्तों, ठीक है। मैं तो यही कह रहा हूँ भाई, जिन भी स्टूडेंट के दोस्तों 16 तारीख को, 17 तारीख को और 18 तारीख को, 18 फरवरी इनको एग्जाम है, तो स्पेशली वो स्टूडेंट इस क्लास तक, उन स्टूडेंट तक तो जरूर पहुंचाओ इस क्लास को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, उन तक तो जरूर पहुंचा दो इस क्लास को जिन भी स्टूडेंट के इन डेट्स में एग्जाम है। और आपसे एक रिक्वेस्ट करी थी मैंने, आप लोग मुझे जरूर बताना कि आपका एडमिट कार्ड आया है या नहीं आया, या अभी तक कितनी देर है दोस्तों, ये भी आप पूछ और बता सकते हो, ठीक है। और हाँ दोस्तों, आपका कौन सा एग्जाम किस शिफ्ट में, ये भी आप कमेंट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है, कहाँ पर है। और एक और बात, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और एक रिक्वेस्ट मैं आपसे जरूर करना चाहूँगा, वापस कहूँगा दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। 7 बजे वाली SSC GD वाली क्लास देख लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टूडेंट जय हिंद जय भारत।